सवाल नंबर 1 था उनका, तौरेत के मुताबिक सलीबी मौत लानती मौत नहीं है। ये वो कह रहे हैं तौरेत के मुताबिक सलीबी मौत लानती मौत नहीं है, तो मसीही तौरेत के तर्जमों में लानती मौत का तस्वर कहां से आ गया। अब अलामा साहब है, अलामा का मतलब होता है बहुत जानने वाले, बहुत इल्म रखने वाले, बहुत ज्यादा साहिब इल्म और साहिब दानिश लोग, उनको अलामा कहा जाता है। तो इन्होंने कहा, लिखा है कि मसीही तौरेत के तर्जमों में लानती मौत का तस्वुर कैसे आ गया, ये तो तौरेत में नहीं है। तो अभी हम साबित करने जा रहे हैं तौरेत में कहां कहां है। सवाल नंबर 2 उन्होंने लिखा था, इसके बाद गलतियों 3:13 उन्होंने लिखा था कि पालूस ने कहा जो लकड़ी पर लटकाया जाए वो लानती है, जबकि यहूदी तौरेत में ये जुमला नहीं लिखा हुआ। तो यहूदी तौरेत में ये नहीं लिखा हुआ कि जो लकड़ी पर लटकाया जाए वो लानती है। ये अलामा साहब कह रहे हैं कि मसीहों ने जो तर्जमा किया है उसमें तो ये नहीं है, तो कहां से आ गया। तो आज साबित कर देंगे शो के आखिर तक। तौरेत में अलामा साहब आपको बता देंगे, मैं आपके सामने रख दूंगा तौरेत। और मसीहों के लिए भी अगर दोबारा से कोई सवाल करे, इंटरनेट पर ये बहुत ज्यादा लोगों ने ऊधम मचा रखा है कि लानती मौत नहीं मरे, लानती मौत नहीं मरे, लानत का तस्वर कहां से आ गया, लकड़ी पर लटकाया गया, लानत लिखा नहीं हुआ। तो आज हम आपको दिखा देंगे कि कहां कहां लिखा हुआ है। जी परवेज भाई शुक्रिया। हम जितने भी हमारे बहन भाई शरीक हो रहे हैं उन सबको खुश आमदीद कहते हैं। जी मौलाना इलियास सत्तार साहब जो हैं ये एक मुहक्किक भी हैं और बहुत से जो सवालात हैं उन पर बहुत ज्यादा इनका तहकीकी वर्क जो है वो हमें नजर आता है। अब उन्होंने, जब मैं एक और टेलीविजन पर शोज करता था तो उन शोज को बुनियाद बनाकर उन्होंने ये सवाल उठाया था और ये उन्होंने सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान में हमारे मसीही उलमा में बहुत बड़ा नाम है, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह है, उन्होंने मुझे भेजा। और फिर यूएसए में जो मेरे रूहानी बड़े भाई हैं डॉक्टर नमान साहब, उन्होंने भी मुझे भेजा कि मौलाना इलियास सत्तार साहब जो हैं उन्होंने आपको दावत दे रखी है कि आप उनके सवालात के जवाबात और एतराजात के जवाबात नहीं दे रहे, तो जरा ध्यान कीजिए। तो खुदावंद के फजल से, खुदावंद का हुक्म भी है, हम ये करते हैं। और फिर बड़े भाइयों ने ये कहा कि आपको आपके जवाब से मुतमईन नहीं है, तो क्यों ना आप फिर उनको जवाब दीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलल मुरसलीन, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मजमून है अपना बहुत पुराना कि सेंट पॉल नए अहदनामा गलेशियन 3:13 में बोल रहा है कि जैसा मुक़द्दस किताब में लिखा है, जो लटकाया गया वो लानती है। तो मैंने चैलेंज ये किया था कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका बेशुमार जगह सबूत के साथ ये बात साबित है कि वो तौरात का जो किताब ड्यूटेरोनोमी जो कहलाता है उसमें 21 बाब के 22-23 नंबर आयत में वो लिखते हैं कि जो लटकाया गया वो लानती है। इसका मैंने चैलेंज किया था कि यहूद के किताब में ये बात नहीं लिखा हुआ है, तो फिर क्रिश्चियन लोग कहां से वो 30 बाइबल में लिखे हैं कि ये जो लटकाया गया वो लानती है, क्योंकि तौरात किताब है यहूदी का और यहूदी के पास नहीं है तो क्रिश्चियन के पास कहां से आ गया। तो इस बात पे डॉक्टर दानियाल हैं, उन्होंने 2022 में भी शायद जवाब दिया था, अभी एक जवाब दिया था कुछ अर्से पहले, तो मैंने बोला मेरा तो जवाब ही नहीं दिया आपने। तो फिर मेरे नाम से वो जवाब देने का बोले, लेकिन फिर वो पॉइंट नहीं बोला, टच भी नहीं करते उसको। मेरा सवाल बस ये है कि ये है ज्यूइश पब्लिकेशन सोसाइटी, यानी यहूदी का प्रिंट किया हुआ तौरात। इसके और भी नुस्खे हैं, तो वो नेट में आपको मिल जाएगा, मेरे एक मजमून में भी जो इसके लिंक में जाएगा इंशाल्लाह। तो डॉक्टर दानियाल साहब को सिर्फ इतना बोला था कि यहूद के प्रिंट के वेब किताब यहूद तौरात में बता दे कि कहाँ है। तो उनके पास इतना काम था कि वो यूं खोलते किताब को, ये देखो लिया भाई
ये ड्यूटेरोनोमी है, इधर 22, 21, बाप 22, 23 आयत में लिखा है जो लटकाया गया वो लानती। मेरा सिर्फ इतना ही सवाल था, इतनी चैलेंज था। उन्होंने कहां कहां से क्या क्या ड्रामाबाजी किया। पर ये तो अल्लाह का काम है, अल्लाह के काम में हक तक पहुंचने का कोशिश करे इंसान, सच बोले। झूठ बोल के अगर किसी को उलझा भी दे तो फायदा नहीं है। वो दुनिया में सियासत में फायदा हो सकता है, लेकिन क़यामत का ये तैयारी नहीं होता है कि उलझन पैदा करना ये सब। और मेरे को तो कोई उलझन नहीं हुआ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं चैलेंज, यहूद का प्रिंट किया हुआ तौरात सफा खोल के 1 मिनट का जवाब यूं बता दे, ये मुंह पे मारे मेरे को शर्मिंदा कर दें, ये बात करे ना। आप इधर उधर का फेंट के क्या बात करते हैं। अब और अवाम के और क्रिश्चियनों के खिदमत में एक बात और पेश कर रहा हूं। एक यहूद के पास तो है नहीं, लेकिन ये है स्कॉफिड रेफरेंस बाइबल, ये तो क्रिश्चियन का प्रिंट किया हुआ है। इसमें वो हिस्सा जो है वो ब्रैकेट में दे दिया है, ब्रैकेट में दे के बता दिया है कि ये सेंट पॉल का फरमान है, और नीचे लिख भी दिया है कि ये गलेशियन 3:13 में है। ये स्कॉफिड रेफरेंस बाइबल है। और ये है गुड न्यूज बाइबल, ये है गुड न्यूज बाइबल। इसमें भी ना ब्रैकेट में है ना ब्रैकेट के बाहर है, बिल्कुल जैसा तौरात है उसका अपना यहूदी का है, बिल्कुल वैसा है। तो जब क्रिश्चियन के ये 2 मिसाल है, जैसे और भी हैं बहुत, जब ये 2 मिसाल है कि इसमें नहीं है, जब ये 2 मिसाल क्रिश्चियन के मौजूद है कि ये यहूदी के जैसा इसमें नहीं हुआ है, तो बाकी 30 बाइबल में आप कहां से ले आए हैं। आपको याद है कि ये तौरात जो है ये तो यहूद का किताब है। आप क्रिश्चियन है, आपका किताब तो इंजील है, आप तौरात में तब्दीली कर रहे हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या आप मेरे को बदतमीज नहीं बोलेंगे अगर मैं ये हरकत करूं? तो ये तो बहुत ही गंदी बात है। आपके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कितना अच्छा तालीम देता है लोगों को, उधर से लोग पढ़ के आते हैं, लंबा लंबा तक देते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एक से एक इदारे हैं उधर। आप उधर जाएं, उनका शहर देखिए कितना खूबसूरत है। तो मजहब को भी खूबसूरत बनाओ ना, खाली फैक्ट्री और घर और रास्ता खूबसूरत और अपना किताब तहरीफ शुदा और उसमें शरारत साबित हो, कि बंदों का शरारत साबित हो रहा है। इससे परहेज करे, अल्लाह का अदालत है, उसमें सच्चाई फायदा देगा। चंदा लेके कुछ दुनिया में ऐश कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल खूबी यह है कि अपना खर्च करके तबलीग करो और वो अल्लाह के अदालत में सच बोलने का आदत रखो। सच्चाई से इब्तिदा, सच्चाई से इंतहा और सच्चाई पे मुस्तकबिल हो। आपको मैं वादा करता हूं कि आप सच्चे अगर होगे, अल्लाह आपको जन्नत के खूबसूरत पैराडाइज के खूबसूरत खूबसूरत गार्डन्स में घर देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जा जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जा जरा, अब वक्त शहादत है आया।